स्वामी विवेकानंद जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कम होते हैं। मन की शक्तियाँ असीमित है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। स्वामी जी ने अपना एक भाषण मन की शक्ति, उसमें ऐसे ही बातें बताई है जिससे हम इन शक्तियों को जगा के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं इसे संक्षिप्त करके आपको यहाँ बताऊंगा। स्वामी जी कहते हैं, मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना जो हमारे मन की बातें जान लेता। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं उसके पास गया। उसने सच में मेरे और दूसरे मित्रों के मन की बात कागज पे लिख दी। ऐसी अनेक घटनाएं हम दुनिया भर में देख सकते हैं। वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं, अपितु अपने मन की शक्ति मात्र है। ये भी नियमों से बंधा हुआ है। असाधारण शक्तियाँ मन के अंदर है। संपूर्ण विश्व में एक अखंड मन व्याप्त है। हम सबका मन उसका एक अंश मात्र है। इस कारण प्रत्येक मन दूसरे मन से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी विचार संचरण देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कुछ सोचता है, वो विचार उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के मन में प्रकट हो जाता है। ये संयोगवश नहीं, अपितु पूर्ण तैयारी के साथ होता है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता भी है। यदि हम सबका मन जुड़ा हुआ न होता तो ये संभव नहीं था। जो योगी मन को जानते हैं वे इसे कंट्रोल कर विचारों को पहुंचाते हैं, और जो नहीं जानते उनके विचार पहले आकाश में जाके फिर विश्व में अनुकूलता खोजते हैं। मन यूनिवर्सल है। हमारा तुम्हारा सबका मन उस विश्वव्यापी मन का एक अंग मात्र है, और इसी कारण हम अपना विचार दूसरे के मन में भेज सकते हैं तो दूसरों का विचार हम जान भी सकते हैं। संपूर्ण संसार प्रभावात्मक है। हमारा अस्तित्व दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है। उदाहरण से समझे, एक व्यक्ति आपके पास आता है, वो ज्ञानी है और मधुर बोलता है, लेकिन आपके ऊपर वो कुछ खास प्रभाव नहीं जमा सका। वहीं एक दूसरा व्यक्ति आता है, टूटी फूटी भाषा में आपसे बात करता है, लेकिन आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। पहले में कौन सी कमी थी और दूसरे में क्या विशेष था? वह है उसका व्यक्तित्व। एक लीडर बनने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है आपका शक्तिशाली व्यक्तित्व। मनुष्य की सफलता या असफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके व्यक्तित्व का होता है, न कि भाग्य का। भूतकाल में कई लोग हो गए जिनके विचार आज हमें ठीक नहीं लगते, किंतु उस समय वे बहुत सफल थे। इसका कारण है उनका व्यक्तित्व जो उनके साथ चला गया। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का बाह्य आविष्कार मात्र है। इसलिए हमारी शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ बाहर से पालिश करते हैं। इसे भौतिक या जीव विज्ञान के द्वारा समझना असंभव है, किंतु अपने व्यक्तित्व को या यूं कहिए अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाए कैसे? योग के नियमों का पालन कर कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना सकता है। ये योग के नियम क्या है? इसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें।